हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में कई अंशों में से एक मेन अंश के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज का मेन पुनरुत्थान का मतलब ये रहा या एस्पेक्ट ये रहा कि पुनरुत्थान एक डिक्लेरेशन है। उसके बाद का जो फ्यूचर का डिक्लेरेशन जो होने वाला था पुनरुत्थान के बाद, उसकी डिक्लेरेशन है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28:6 में और लूका 24:6 में और मार्कुस 16:5 से लेकर 7 तक का हम लोग वचनों को पढ़ेंगे तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं कि वो जिला उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह मौत से जिला उठे हैं। और जिला उठे हैं का मतलब थियोलॉजिकल ये रहा कि जब मनुष्य को पहली बार बनाया गया, आदम को जब बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया था। जब मिट्टी से बनाया गया था, जैसे ही मिट्टी को एक आकार देते ही उस आदमी एक जीवित व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति, एक लिविंग बीइंग नहीं बना था। जब परमेश्वर ने मनुष्य में अपनी सांस को ब्रीथ किया है, तब जाके एक व्यक्ति लिविंग बीइंग बना था। और जब लिविंग बीइंग बना था, लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि उसमें लाइफलेसनेस की कोई स्थिति नहीं थी। तो उसकी कंजंक्शन से जब स्पिरिट बीइंग ह्यूमन बॉडी में या फिर मिट्टी से बनाए हुआ मनुष्य में प्रवेश किया गया था, तब जाके व्यक्ति एक लिविंग बीइंग, एक सेल्यूलर मैकेनिज्म, एक केमिकल मैकेनिज्म और एक सेन थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बन गया है। और एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिक बीइंग बन गया था। तो जब तक वो वाला स्पिरिट अलाइव है ह्यूमन बीइंग में, तब तक ये जो मिट्टी से बनाया हुआ देह है, वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना करप्शन को देखे, जो मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी की क्वालिटी जो होती है, मिट्टी ही होता है। और जिस मिट्टी को मनुष्य बनाया गया है, एक लिविंग बीइंग बनाया गया है, वो तब तक कंप्लीटली लिविंग बीइंग रहेगा। जब तक स्पिरिट का लाइफ अलाइव रहेगा, तब तक अलाइव रहेगा। और स्पिरिट जिस दिन लाइफलेस हो जाएगा, और उस स्पिरिट की लाइफ अपनी लॉ की कीपिंग में ही है। जितनी लॉ के पालन करेंगे, जितनी आज्ञाओं का, परमेश्वर का पालन करेंगे, तब तक ये वाला व्यक्ति जिंदा रहेगा। ये वाला व्यक्ति का जो बॉडी है मिट्टी का, वो अनसीजिंग लाइफ को कंटेन करेगा। या फिर कहीं भी इस बॉडी, ये मिट्टी में मिल नहीं जाएगा, या फिर डिजेनरेट होके, जैसे कि आदमी जब पैदा होता है उसके बाद बच्चा चाइल्डहुड, या फिर चाइल्डहुड से टीनेज से यंग एज से अडल्टहुड के बाद मिड एज के बाद बुढ़ापन के बाद मौत आ जाएगा। और मौत के बाद मिट्टी को ही जाएगा, और उससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं होगा, वही लिमिटेड रहेगा। ये जो मनुष्य का फॉलन नेचर है ह्यूमन परमेश्वर का स्टैंडर्ड से, इसलिए लाइफ स्पिरिट का जो लाइफ है वो लाइफलेस हो गया है। इसका कंप्लीट लाइफलेसनेस यानी कंप्लीट स्पिरिट डेथ यानी हेल या फिर नरक तक आदमी को ले जाया नहीं गया है तुरंत ही, जब आदम ने पाप किया है, अपराध किया है। ऐसा मतलब नहीं है कि परमेश्वर को सिन को पनिश ना करना था, ऐसा भी नहीं है, पर तुरंत ही कर देते तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग को मौत से जिला उठने का मौका ही नहीं रहता, क्योंकि वो डिजर्विंग था उस टाइम में मौत को। और उस जो परमेश्वर की लॉज जो था, उससे फॉलन स्टैंडर्ड उसका ह्यूमन, उसका स्पिरिट का, उसकी लाइफ की नेचर बन गया था। तो ऑब्वियसली अपने आप को जिला उठा नहीं पाएगा, तो हमेशा के लिए नरक में रह जाएगा। तो परमेश्वर को आदमी को पनिश भी करना था, और आदमी की स्थिति ऐसा रहना चाहिए था जो करप्टेबल बॉडी में ही रहे। पर करप्टेबल बॉडी, इसकी बॉडी ह्यूमन बीइंग का सिन के बाद ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, तो उसी बॉडी में पनिश करना, पर स्पिरिट अनमार्ड रहना चाहिए था। लॉजिकली और राइटफुली किसी को पनिश करने के बाद, अगर पनिशमेंट के बाद भी आदमी लाइफ को कंटेन करे, तो ऑब्वियसली उस मनुष्य अनंत जीवन तक, जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था, पहला आदमी था, वैसे हमेशा के लिए जी सकता है। तो वैसे हालत में, क्योंकि हम लोग एडम के डिसेंडेंट से, एडम हमारे पूर्वज है, तो ऑब्वियसली हम लोग कंप्लीटली अपने आप की सिंफुल पनिशमेंट का पेमेंट करके अपने आप को जिला उठा नहीं पाएंगे, और अपने आप में लाइफ इन्फ्यूज कर नहीं पाएंगे अनंत जीवन का। तो ऑब्वियसली जब परमेश्वर यीशु मसीह का इस धरती पर शरीर धारण हुआ, इनकारनेशन हुआ, इस धरती पे आना हुआ, तो बाइबल ये कहता है कि वो एक स्त्री का बीज है, पर आदम का बीज नहीं है। आदम का डिसेंडेंट है, पर आदम का सीड नहीं है। तो उसका मतलब ये रहा कि
अनमार्ड स्पिरिट के साथ सन ऑफ गॉड इस धरती पर आया इन कंजंक्शन विद ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बीइंग करप्टेबल बॉडी को, या फिर जैसे ह्यूमन बीइंग का बॉडी डिग्रेड होता मिट्टी की ओर चले आता है, उसी तरह उस क्वालिटीज को रिटेन करने वाला ही बॉडी था, पर एट द सेम टाइम करप्शन और सिन और डेथ का होल्ड उसकी बॉडी पे नहीं था। और इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी जिंदगी कंप्लीटली हल्का सा आसान सा हो जाएगा इस धरती पर। आसान था इस धरती पर 33 साल का प्रांत का जिंदगी इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह का जो था, ह्यूमन जैसे ह्यूमन बीइंग का फ्लैश एंड ब्लड का बॉडी है, फ्लैश एंड ब्लड का बॉडी में ही वो रहा, तो उसका मतलब करप्शन का प्रोन हुआ बॉडी है। उसका मतलब ये रहा है कि कंप्लीटली स्पिरिट जो है, जो लाइफ कंटेनिंग है, सिनलेस है। तो इन दोनों चीजों के बीच में भयंकर हमेशा युद्ध का ही वातावरण रहेगा और हमेशा एनमिटी रहेगा, दुश्मनी रहेगा। इस बॉडी का कर्तव्य हर एक फ्रैक्शन का यही था कि उस बॉडी का कर्तव्य हर एक फ्रैक्शन का वही था कि उसकी स्पिरिट को, जो लाइफ कंटेनिंग स्पिरिट है, उसको लाइफलेस करना है। वो उसका मिशन था। और ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट का ये मिशन था कि जितने भी जिंदगी की उसका समय इस धरती पर रहा है, उस पूरी टाइम में अपनी लाइफ को क्रिया, सोच, थॉट एंड डीड, एक्शन में परमेश्वर के लॉ के स्टैंडर्ड से ना गिरे। ऐसे गिरेंगे तो ऑब्वियसली परमेश्वर का मौका ही हो जाता था। परमेश्वर एक कॉमेडी व्यक्ति या फिर कॉमेडी बीइंग बन जाता था, या फिर एक हास्यास्पद व्यक्ति बन जाते, एक बीइंग बन जाते, क्योंकि परमेश्वर नहीं रहते तब। तो परमेश्वर शरीर धारण करेंगे अगर मौत के बाद, अगर करप्टेबल बॉडी को करप्टेबल बॉडी या फिर करप्टेबल स्टेजेस को फेस करने वाला ह्यूमन बॉडी में रह के, या फिर उस बॉडी में बिना पाप करे अगर सूली तक जाएंगे, तो ऑब्वियसली सूली तक पाप को अपने में कैद करके ले जाएंगे। और उसकी पनिशमेंट जब होगी तो ऑब्वियसली सिन की कैरेक्टरिस्टिक उस बॉडी का है, उस बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है, उस बॉडी का कंडीशन है। तो ऑब्वियसली वो वाला, और ये एक ऐसा लॉजिकली राइट है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और स्पिरिट कैसे लाइफ के साथ आया और स्पिरिट कैसे प्रभु यीशु मसीह का लाइफलेस क्यों ऐसा नहीं हुआ, लाइफलेस स्पिरिट के साथ कैसे नहीं जन्मा, उसके बारे में क्या वो सही हो सकता है कहकर भी उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। पर अगर उस स्पिरिट लाइफ कंटेनिंग व्यक्ति अगर पाप को अपने में कैद करके सूली पर ले जाएंगे, उसको कुचल देंगे, उसमें वहां पे उसको खत्म कर देंगे, उसको शक्तिहीन कर देंगे, उसकी ताकत पे विजय पाएंगे, तो ऑब्वियसली इस धरती का लाइफ सिनलेस स्टैंडर्ड पे लाइफ को खत्म करेंगे। और सूली पे पाप का भी बोझ का जो वजन है, पाप का और मौत का और नाशवान स्थिति जो बॉडी का है, करप्टेबल या फिर सड़ना जो आदमी का जो स्थिति है, ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन बीइंग का, वो वाली स्थिति को भी, और अनंत मौत जो है, नरक को आदमी को जो ले जाता है, वो वाली स्थिति को भी अपने में कैद करके उसको उस पर विजय पाया है, उसको कुचल दिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह का सूली पे मौत हुआ, उसका मतलब ये रहा है कि अपनी बॉडी को इवैल्यूएशन पे प्रेजेंट किए सैक्रिफाइस की तरह प्रभु यीशु मसीह। और फादर गॉड द फादर जो है, और ट्रिनिटी के बारे में भी, और गॉड द फादर यहाँ पे परमेश्वर कैसा है, कैसे ये ट्राइयून बीइंग का लॉजिकल है, फंक्शनिंग लॉजिकल है, उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ट्रिनिटी के बारे में भी मेरे चैनल में वीडियोस है, उस वीडियोस को आप कृपया देखिएगा। अगर वो वाला बॉडी समाधि में से या फिर कब्र में से ये वाली सिचुएशन को फेस करके ऑब्वियसली करप्शन को नहीं देखेंगे, क्योंकि सिन का वेट उस पर नहीं था। इसकी स्पिरिट का लाइफ का जो पावर था, वो मौत और पाप का जो बोझ है, उसका पावर है, उस पे ओवर पावर कर दिए, उसको तोड़ दिए, उसको कुचल दिए, उस पे विजय पाया है। अगर वो वाला स्थिति में अपने आप को इंटैक्ट रख पाए है प्रभु यीशु मसीह, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का जो सिंफुल स्थिति था, करप्टेबल स्थिति था, डिग्रेडेबल स्थिति था, हमेशा के लिए बिना लाइफ का और रहना, और ह्यूमैनिटी के बदले में या फिर ह्यूमैनिटी की जगह और सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। पर प्रभु यीशु मसीह का जब पनिशमेंट हुआ था, वो एक व्यक्ति का नहीं, पर ह्यूमन सिचुएशन, ह्यूमन कंडीशन जो है ह्यूमैनिटी का, और ह्यूमैनिटी का
सिंफुल नेचर का कंडीशन वहां पे पनिश किया गया है, और एट द सेम टाइम स्पिरिट लाइफ कंटेनिंग था, और एट द सेम टाइम बॉडी अपनी खुद की ओर से सिनलेस था पूरी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह की पूरी जिंदगी में इस धरती पर। तो ऑब्वियसली बॉडीली करप्टेबल सिचुएशन और स्पिरिट की अनमार्ड सिचुएशन से, और स्पिरिट का भी लाइफ हमेशा के लिए लाइफ में ही कंटिन्यू होगा, हमेशा के लिए अनंत जीवन में ही रहेगा। और अब जाके ये वाली बॉडी जो है इसमें एक होंगे व्यक्ति, तो और ये कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह में एक होना क्या होता है, उसका मतलब उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर प्रभु यीशु मसीह जैसी बॉडी और उसकी जो स्टेट है, लिविंग लाइफ कंटेनिंग स्टेट है, उसमें उस पर विश्वास जा रहा है, जैसे कि विश्वास द्वारा, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जैसे कि प्रेरितों के कार्य 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे तो हम भी अनंत जीवन पाएंगे उसमें, उसके वजह से, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के वजह से। और ये करप्शन जो है, जैसे कि आदमी अगर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आना इस धरती पर अगर लेट होगा, उस टाइम तक जितने भी लोग मरे हैं, और तब उस टाइम में जो जिंदा रहेंगे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रख के, तो वो लोग जो स्पिरिट इनलिवेंट है विश्वास के द्वारा, और उसके पर कंप्लीटली लाइफ में नहीं जी रहे, क्योंकि करप्शन की बॉडी ये जो है ये रुकावट है उस लाइफ की सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, और जो भी करप्टेबल बॉडी है, करप्टेबल नेचर है, वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान हुआ, जिला उठाना हुआ है, तब जिस कंडीशन में जो दो प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसी ह्यूमन बॉडी में था, पर जब उसका जिला उठाना हुआ, वो एक अलग डिमेंशन के बॉडी में थे, तो उस जैसे ह्यूमन बॉडी भी अगर अलग डिमेंशन में पहुंच जाएंगे, ह्यूमन बॉडी बिना मौत वाली, बिना करप्शन वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे, और स्पिरिट हमेशा के लिए लाइफ में रेन करेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, और अनंत जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान हुआ, वो एक डिक्लेरेशन था कि एक परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया है। ऑब्वियसली वो राइचियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ जो थे उसको कंप्लीटली फुलफिल किया है, और ऑब्वियसली उसमें किसी भी तरह लॉ के स्टैंडर्ड्स से गिरे नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल रहा, और सिन को पनिश भी किया गया उस बॉडी में, और मौत पे विजय भी पाए हैं, और मौत की और पाप की ताकत को तोड़ भी दिया गया है प्रभु यीशु मसीह सूली में, तोड़ दिए है प्रभु यीशु मसीह ने सूली में। और उसका जिला उठाना ये रहा कि पाप की बोझ उस पर नहीं था, और पाप का और मौत का वजन या प्रभाव किसी भी तरह मनुष्य पे आज नहीं रहेगा, अगर जो भी उस पर विश्वास रखते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान का, और वो डिक्लेरेशन एक और डिक्लेरेशन के लिए फ्यूचर, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान जब था उसके बाद का नियर फ्यूचर में एक डिक्लेरेशन होना था, वो था रोमियो के पत्री 1 अध्याय में 14 वचन में हम लोग देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह शक्ति के साथ, पावर के साथ अपने आप को परमेश्वर का पुत्र साबित किया है, और अपने आप को डिक्लेयर प्रकट किए हैं। उसका मतलब ये रहा, सन ऑफ गॉड फैसेट जो है ट्रिनिटी बीइंग का, उसके बारे में अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और ये सन ऑफ गॉड बीइंग जो है, उसका नाम, उस फैसेट के नाम प्रभु यीशु मसीह, उस पर अब विश्वास करेंगे। अब ये लाइफ जो है कंप्लीटली एक्सेसिबल है हर किसी को, और उस नाम में हर किसी को लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान वो डिक्लेरेशन रहा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान दो चीजों का डिक्लेरेशन है। पहले डिक्लेरेशन है कि ये पाप पे विजय पाया है, और दूसरा डिक्लेरेशन ये रहा कि जो भविष्यवाणी रहा हजारों सालों के, 4000 सालों का, कि लाइफ रिकंस्ट्रक्ट होगा, लाइफ फिर से रिजरेक्ट किया जाएगा, लाइफ आदमी अनंत जीवन तक जी सकता है एक राइटफुल, लॉफुल, केपेबल ऑफरिंग के बाद लाइफ का डिक्लेरेशन होगा, लाइफ इंसान को एक्सेसिबल रहेगा। वो वाला चीज, वो वाला डिक्लेरेशन बाइबल में हुआ है, जैसे कि रोमियो के पत्री 1 अध्याय 4 वचन, और प्रेरितों के कार्य 16:31 में जैसे लिखा गया है। इन दोनों चीजों का डिक्लेरेशन रहा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और इस टॉपिक के बारे में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आज यहाँ पे एक एनकरेजिंग चीज स्पिरिचुअली आपके लिए आपने सीखे हैं, सुने हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पे आप नए हो तो, और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं रहा, तो कृपया
हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को देखा है आप, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।